हेलो बच्चों, ओमेगा क्लासेस के टू मैथमेटिक्स में आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग आगे का एपिसोड देखेंगे। तो गुणनखंड के बारे में क्लासेस चल रहे हैं। तो गुणनखंड हमें क्यों जरूरी है? तो गुणनखंड सभी बच्चों को 90% लेवल 95% लेवल तक पहुंचाता है उसके कॉन्फिडेंस। तो गुणनखंड मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में कहा जाए तो एक है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जूनियर बच्चे 7-8 से ही चालू हो जाता है और 9th में जाकर इसको बहुत अच्छा नॉलेज जाना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज। और 10th में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आप लोग को पढ़ने को मिलता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हायर क्लासेस में IIT के लिए आप 11th में पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरह से गुणनखंड जो है, फैक्टराइजेशन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में कहा जाए तो अच्छा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देख रहे हैं इसमें कि फैक्टराइजेशन हम लोग तो सिंपल का कर लेते हैं। जैसे देखिए 2x स्क्वायर माइनस x प्लस -10। तो ऐसे क्वेश्चन को तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं जरा देख लीजिए। तो यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन जो है यही नहीं, जब हम लोग IIT वगैरह का तैयारी कराएंगे तो उसमें साइन का सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो साइन का सिग्निफिकेंट रोल क्या है? तो साइन हमेशा मैथ का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, और साइन से ही बहुत ज्यादा मैथ आसान होता है। साइन कन्वेंशन फिर बाद में पढ़ना होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आता है तब तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये प्लस है, ये माइनस। सबसे पहले साइन को ही मल्टीप्लाई करना है। जब भी सिंपल फैक्टराइजेशन यदि करें तो सबसे पहले साइन का ही मल्टीप्लाई करें। और साइन का मल्टीप्लीकेशन यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस आया और 20 आया। ये साइन इंफॉर्मेशन यहाँ देता है, प्लस वाला भी एक बता देंगे, उस पर भी चलेगा। माइनस इंफॉर्मेशन देता है कि फैक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड। इस पे चल रहा है कंसेप्ट, फैक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड टू ऑब्टेन कोफिशिएंट ऑफ x। जो बच्चे नए जुड़े हैं और कंसेप्ट सीखना चाहते हैं फैक्टराइजेशन का, और 95% बच्चों से तेज बनना चाहते हैं तो क्लास लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन जैसे यहाँ पे फैक्टर हो जाए तो आसान हो जाता है, नहीं हो तब कैसे होता है उसको जानेंगे। -20। अब इसको फैक्टराइज कीजिए। x स्क्वायर भी इसमें है, अभी लिख देते हैं। x स्क्वायर में x इंटू x है, ये भी दो फैक्टर है। तो इसको भी, कोफिशिएंट को भी दो फैक्टर में बांटते हैं, 1 इंटू 10। अब माइनस बतला है, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ कोफिशिएंट आना चाहिए। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। तो बेटा 1 इंटू 10, 10 में 1 9 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 5, 5 में 2 गया तो नहीं आया। और तो 4 मल्टीप्लाई क्या है, 2 मल्टीप्लाई 20 है बेटा। तो 1 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 10, 4 मल्टीप्लाई। अब 5 में से 4 गया, 1 आया। अब यहीं पे 2 रहे होता, 3 रहे होता, समझे, तब इससे नहीं आए होता, तब फैक्टराइज कैसे करते। तो उसके लिए हम लोग करेंगे आगे, देखिए कैसे। तो पहले इसका करेंगे फिर आपका करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में बनाइए। ये आपको 90% तेज, 90% जो बच्चे हैं समझे उससे तेज बना देगा। अर्थात आपका कॉन्फिडेंस को इतना हाई करेगा कि आप 100 में 2-4 बच्चे में आ जाइएगा। तो इस तरह से इसको देखिए। तो अब क्या करना है, तो यहीं पे एक के साथ x इसको भी दे दीजिए, चूंकि x स्क्वायर है, एक x के साथ। अब यह माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ग्रेटर फैक्टर जो है इसका साइन होगा। निगेटिव है तो निगेटिव, और स्मॉलर पॉजिटिव। ये क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, माइनस 2 नंबर का प्रोडक्ट कब होता है?
जब माइनस प्रोडक्ट लाना हो तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक पॉजिटिव रखना होता है, एक निगेटिव रखना रहता है। दूसरा है कि सब्ट्रैक्ट कब होता है, ये भी जानते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट होने से माइनस कब बचता है, तो माइनस ज्यादा हो अब प्लस कम हो तो माइनस बचेगा, अब प्लस ज्यादा हो माइनस कम हो तो प्लस बचेगा। तो यहां साइन बताया कि यदि माइनस है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर प्लस, ठीक है, स्मॉलर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यदि ये प्लस है तो ग्रेटर पॉजिटिव। शॉर्ट में लिख रहा है, जिन बच्चों का कंफ्यूजन रहेगा मेरा शुरू से वीडियो इसको देख लीजिएगा फैक्टराइजेशन का। आप कैसा भी बच्चा, आपको फैक्टराइजेशन कभी नहीं भूलिएगा। तो ग्रेटर पॉजिटिव फैक्टर लिखने की लिख देते हैं, ग्रेटर फैक्टर पॉजिटिव लेना है एंड स्मॉलर निगेटिव। तो फैक्टराइजेशन का ये हो गया रूल। अब यहां से तो चलिए 2x स्क्वायर, पहले सिंपल से ही चलेंगे, माइनस निगेटिव है, माइनस में 5x लिखिए, प्लस में 4x लिखिए। देखिए माइनस और प्लस है जो सब्ट्रैक्ट होता है, और माइनस बड़ा है तो माइनस x बचता है। अगर ये प्लस रहता तो प्लस 5x माइनस 4x तो प्लस x बचता है, माइनस 10। अब कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर में 2x होता है, x इंटू x, तो एक x दोनों में, एक x बच गया, 2 बच गया, माइनस 5 प्लस 2 कॉमन तो 2x, 2 से डिवाइड, जिसको कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं, 5 आया, तो 2x माइनस 5 x प्लस 2। तो यही बेटा आपको फैक्टराइजेशन जानना है। यदि फैक्टर ही नहीं होता, यहां मान लिया 2 रहता या 3 रहता, तो 3 किसी को सब्ट्रैक्ट करने से तो नहीं आए, तो नहीं आया तब क्या किए होते, तो आइए बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब ऐसा आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब इसको हम लोग फैक्टराइज देखें करके, तो 20 का कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्ट 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, तो 3 नहीं आएगा। तब क्या करना है जरा देखिए, तो सबसे पहले 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो आ गया 2x, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2, 3x अपॉन 2 माइनस 10 अपॉन 2 बेटा आपका हो गया x स्क्वायर, कैंसिल कर दीजिए, 3/2x माइनस 5, तो 2। आइए क्या करना है आपको बेटा, तो फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्क्वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होगा, कंपटीशन लेवल पे, IIT लेवल पे। a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, अब देखिए a स्क्वायर आपका मिल गया यहां से, यही टर्म 2ab है, क्योंकि a स्क्वायर तो मिल जाता है यहां से, 2ab यही पहला है, तो 2 तो नहीं है तो 2 लाइए, अपने मन से मल्टीप्लाई कीजिए, a आपका मिला हुआ है, a स्क्वायर है तो x लिखिए। अब b क्या करना है, यही समझना है, यही टर्म आपको इंपॉर्टेंट होता है, यहां से डिवाइड करके तो मिल गया a स्क्वायर, तो यहां बेटा क्या करना है कि 3/2 जो नंबर यहां पे हो उसको मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो b यही मिलेगा, 2a है, b मिल जाएगा, तो 3/2 अपॉन 2, इसको सोल्व कर देते हैं, कैसे करना है बेटा, तो 3/2 डिवाइड, देखिए बार बार बता रहे हैं, पीछे के क्लास में भी बताए हैं, तो जो रेगुलर होंगे ये डरना नहीं बेटा, इस पे कमांड कर लेना है, आपको अपने बना करके रख दीजिए, पहले नहीं कंफ्यूज थे लेकिन हम अपने बना दिए, मतलब सब तरह से हम बना सकते हैं, सोच सकते हैं, ऐसा करना है। अब 3/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई में चलता है। अब देखिए आ गया 3, वहां भी लिखे थे, कहने का ये कि 3/2 अपॉन 2 है, तो ये वाला नीचे में आके मल्टीप्लाई, यदि ऊपर रेशनल है तो आपका 3 2 मल्टीप्लाई 2, कहने का a अपॉन b डिवाइडेड बाई c है
तो आपका ये वाला नीचे मल्टीप्लाई करती है बी मल्टीप्लाई से। दूसरा रूल कि 3 मल्टीप्लाई 2/4 5। इसका मीनिंग है बेटा 3 डिवाइडेड बाई, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हेड पे लिखिए, कलम कॉपी मेरे साथ साथ में चलिए, जहां जहां कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। जो जानते हैं वो भी कंफ्यूज होंगे तो दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा, उनको दिक्कत नहीं आएगी, और जो नहीं जानते हैं वो सीख भी जाएंगे। तो 3 ये आपको बेटा 95% बच्चे जो है 90% बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैं शुरू से अंत तक मैथ पढ़ाता हूँ। जोड़ घटाव सही से नहीं जानता है उसको भी मैं कहता हूँ कि नहीं अभी तुम्हें दम है, उसको भी तैयार करते हैं, वो IIT के लेवल तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से मालूम है कि उस बच्चे को कहाँ कहाँ दिक्कत आने वाला है, तो जहां दिक्कत आने वाला है वहां मेरा फोकस होगा। देखिएगा जहां जहां दिक्कत आने वाला है वहां मैं स्पेशल ढंग से करूंगा। मैं कोई क्वेश्चन को बड़ा नहीं मानता, सभी क्वेश्चन वही है, सभी बिल्डिंग एलिमेंट क्या है, किसी भी एक आपका मॉलिक्यूल का बिल्डिंग एलिमेंट क्या है, सब्सटेंस का एटम। तो एटम को हमको करना है, मतलब प्रत्येक चीज को उसको अच्छे से करना है। चलिए 3 यहां 2/5, 3 मल्टीप्लाई 5/2। देखिए क्या हुआ इससे कि 3 अब कंसेप्ट में आइए, इसको एकदम छाप लीजिएगा, हेड पर लिख दीजिएगा कि ये कंफ्यूजन हो सकता है, वो अच्छे से होता है क्वेश्चन। देखिएगा कभी कभी पढ़ाएंगे तो आएगा तो कहेंगे कि देखिए यहीं पे आपका गलती हुआ। तो 3 क्या करना है बेटा, तो ये वाला ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई 5/2 अर्थात रूल बना दिए B/C डिवाइडेड बाई D है, ये उल्टा हो गया, B डिवाइडेड बाई C/D है, तो ये D आपको ऊपर लेके जाना होगा, B मल्टीप्लाई D/C। और यदि A/B C/D है तो ऊपर जो है जो रहने दीजिए, नीचे वाला उल्टा करके मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसका तो किए हैं कि डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, तो जो रेशनल डिवाइड में है वो उल्टा होकर मल्टीप्लाई, अर्थात आपका आ गया AD/BC। स्टैंडर्ड बच्चे देखिए इससे ये वाला नीचे मल्टीप्लाई हो ना, ये वाला देखिए ये वाला मल्टीप्लाई होता है, तो इससे कभी नहीं, ये जो है मल्टीप्लाई होता है, तो इसे ठीक है B से D काटते हैं, A से C काटते हैं, C से A काटते हैं, B से D, ये स्टैंडर्ड बनता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो ये आ गया कंसेप्ट, इसको जो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो कंसेप्ट हमेशा रखिए, उसको हमेशा माइंड में कीजिए, हमेशा एक बार देखिए। मजबूत मैथ करने का यही तरीका है कि जो आपको परेशान कर रहा है, जो भी को जहां भी आपको परेशानी कंफ्यूजन है कंसेप्ट में, उसको रिपीट कीजिए, और वो बार बार गलती, एक बार अच्छा से सीख जाइएगा बेटा तो 1000 जगह आपको गलती नहीं होगा, अभी नहीं सीखिएगा तो 1000 बार एक गलती कीजिएगा। तो मेरा यही मकसद होता है कि ऐसा पढ़ाया जाए कि वो गलती दोहराए नहीं, अर्थात उस पर कमांड हो गया तो आगे वाला 1000 क्वेश्चन में उसका यूज कर सकता है। लेकिन यदि कंफ्यूजन रह जाएगा तो 1000 जो है छोटा घाव, ठीक है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वो छोटी सी गलती, छोटा सा कंफ्यूजन आपको कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए काफी है। तो यही सब क्लियर करना है। जो चला है भारत भाग विधाता बाई केशव सर, इसमें मैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया हूँ, और मैं पुनः नालंदा विश्वविद्यालय जैसा गौरवशाली, ठीक है, एक विश्वविद्यालय खोलने का मकसद लेकर आया हूँ कि फिर भारत को विश्व गुरु बनाया जाए शिक्षा के द्वारा ही। शिक्षा जिस देश का शैक्षणिक व्यवस्था सबसे स्ट्रांग होता है वही सबसे विकसित माना जाता है। तो विकसित मानने के लिए, हमें बनाने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमें विश्व गुरु बनाने के सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, और मैं उसमें कम से कम 1000 बच्चे हर साल तैयारी करने का, ठीक है, मिशन लेकर चला हूँ। IIT का तैयारी 1000 बच्चों को हर साल मैं कराऊंगा, उसको कभी भी फी नहीं देना पड़े, फ्री में होगा, गुरुकुलम रहेगा तो फ्री में उसको कराएंगे, बस सहयोग से सपोर्ट की आवश्यकता है, और सपोर्ट मुझे आप लोगों से चाहिए।
आप लोग, चूंकि भविष्य तो आने वाला आपका भविष्य, आपके बच्चे होंगे, तो यही माहौल यदि मिले तो वो कभी भी बचेगा नहीं। ठीक है, ऐसा माहौल में जिंदगी जीना जिसमें 95% बच्चे डिप्रेशन में आजकल चल रहे हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा। उसके गार्जियन 95% गार्जियन हैं जो बीमार हैं। बच्चे का 1 साल लग जाता है, बच्चे का 1 साल नहीं होता है, वो बच्चे सोचते सोचते बीमार पड़ जा रहे हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज सभी है, जो क्या है, टेंशन। तो टेंशन हो रही है, चिंतित है सभी गार्जियन अपने बच्चों को भविष्य के लिए। तो बेटा ये कारण सिर्फ बच्चे का पढ़ाई गड़बड़ हो रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, लोगों से कहिए, दोस्तों से करवाइए। ठीक है, ये चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी तक भारत को विश्व गुरु 5 मंत्र मेरा है बेटा। ये 5 मंत्र से भारत को विश्व गुरु, भारत को नंबर 1 5 साल में बनाएंगे और 7 से 10 साल में हम विश्व गुरु पुनः बनाकर रखेंगे। तो छोटा सा मुहिम है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे चलते हैं। तो चलिए, ये आपका आ गया 3/4, यहां लिख देते हैं बेटा, होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत जज कीजिएगा। तो 2 हंसते खेलते बन जाना चाहिए। पढ़िए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मिल गया, माने a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कीजिए बेटा, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अब माइनस 5। यहीं पे कैलकुलेशन करना है कितना, इसको मत कर लीजिएगा, बहुत ब्लंडर हो जाएगा। क्योंकि -3 -2 कितना होता है बेटा, -5। दोनों निगेटिव है तो ऐड हुआ, माइनस लिखना पड़ा। लेकिन अगर कोई गलती से कर दे इसको ऐसे, तो -1 विच इज ब्लंडर। ये छोटी गलती इसमें आएगा। तब आपको इसके बचने के लिए शुरुआत क्या करना है, जो जरा देखिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा। अभी एक आध क्वेश्चन बता देंगे, इसमें क्या करना है, सावधानी। यही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यही सावधानी हटेगा, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। माइनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस का रोल खेलता है। यहाँ भी वही कंसेप्ट है, माइनस दोनों जगह है। माइनस कॉमन लीजिए, 3 + 2 दैट इज 5, तो -5 हो गया। तो यहाँ पे ये करना है, दोनों निगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, या माइनस पहले आए तो माइनस कॉमन ले लीजिए। 2x - 3/4 माइनस का होल स्क्वायर कीजिए बेटा, 16 × 5 = 89। एलसीएम करना जानते होंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको जो है स्क्वायर, चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जब तक माइनस नहीं आया फैक्टर नहीं होगा। तो a + b और a माइनस, ये निश्चित ही माइनस आएगा। हाँ, ये माइनस रह सकता है, ये प्लस रह सकता है। ठीक है, माने ये माइनस आएगा तभी तो a स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 10th लेवल पे कोई फैक्टर नहीं। इंटरमीडिएट में फैक्टर आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा, वैसे में हम लोग करेंगे। लेकिन ये अभी तक इसका नहीं है, हम लोग 10th लेवल तक नहीं जानेंगे। तो चूंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे रियल सॉल्यूशन, रियल फैक्टर। तो यहाँ रियल फैक्टर है, तो आपका आया a स्क्वायर। तो इसको कैसे करना है, तो जब भी x को, आप ध्यान दीजिए, 2 को रूट में भेजिए, तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 4 से का रूट होता है। तो जिसका रूट नहीं है, समझे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर। यही पावर इंटरचेंज होता है, तो √2 का स्क्वायर बने √2 × √2 होता है। तो रूट देकर के स्क्वायर लिख सकते हैं उस नंबर पे। तो इसका देखिए, √89 देकर 16 आपका होल स्क्वायर, √89 इसका फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका तो 4 होगा। e का स्क्वायर लिखना है, तो इसको लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 89 बाई 4 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए देखिए बेटा, तो 2a + b, a - b में तोड़िए, x - 3/4 का होल स्क्वायर है, तो प्लस
रूट 89 अपॉन 4 माइनस नहीं मल्टीप्लाई बेटा a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ना है x माइनस 3/4 माइनस रूट 89 अपॉन। अब इसको पर ध्यान दीजिए 2 यहाँ x माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस वाला प्लस लिख 4 तो एलसीएम है, माइनस लीजिएगा तो ब्रैकेट माना जाता है तो 3 प्लस में होगा प्लस वाला माइनस में, ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट लिख दिया। तो ये पहला फैक्टर है। सेकंड फैक्टर यहाँ से बेटा तो x दोनों माइनस है, माइनस लिखिएगा तो दोनों प्लस होगा तो 4 एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 प्लस रूट 89 ये आपका फैक्टराइज। तो यदि इसको प्लस मल्टीप्लाई करने से फैक्टर सिंपल नहीं आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने या ऐड करने से प्लस रहेगा तो ऐड करेंगे, ठीक है, तब क्या करना है कि स्क्वायर कंप्लीट कराने के बाद आपको फैक्टर करना है। तो बहुत ये आपका 95% से ज्यादा बच्चे नहीं जानते। यदि आप जान गए तो 95%, क्योंकि इसका सब जगह यूज है और सबसे ज्यादा यूज तो इसका IIT लेवल का मैथ में ही है। अब यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर, ये वाला फैक्टराइजेशन आपका 95% बच्चा फैक्टराइजेशन सिंपल नहीं जानता है। तो देखिए बेटा क्या है, -50 -4 रूट यहाँ x लगा हुआ है बहुत ही। तो देखिए कैसे बनाना है, रूल वही, यहाँ कुछ साइन नहीं, प्लस प्लस माइनस प्लस 15 6 या 90 प्लस माइनस माइनस है। माइनस क्या बतलाया कि फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके 4√2 लाना है, फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके 4√2 लाना है। तो इस क्वेश्चन में फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 4√2 आएगा तो सिंपल फैक्टर 1 × 90 कीजिएगा, नहीं आएगा। तब क्या करना है, तो जिसमें रूट लगा रहा है 3 में है तो 3, 5 में है तो 5, तो जिसमें स्क्वायर रूट लगा रहा है वो फैक्टर इससे सबसे पहले अलग कीजिएगा। तो 2 अलग कर लिया बेटा तो 45, ये खूब अच्छा से समझना। यहाँ x स्क्वायर छोड़ रहे हैं इसलिए कि एक लेंदी क्यों लिखे, ठीक है, एक्चुअली x स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कीजिए, करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए विथ साइन, तो साइन लिखना भी जरूरी है मल्टीप्लीकेशन का। और इसको बेटा √2 मल्टीप्लाई √2 अभी बताए थे, √2 मल्टीप्लाई √2, 2 बार √2 रहे तो 2 हो जाता है। कैसे होता है जरा देख लीजिए, हम छोटा छोटा चीज को लिखेंगे बेटा, आज कंफ्यूजन है तो खत्म हो जाता है। अब यहीं पे कंफ्यूज होता है, कितने बच्चे को √x का मीनिंग नहीं मालूम है, ये कितने बच्चे हैं, 90% बच्चे। √x एक्चुअल है क्या, q√x तो चलो कुछ बना देता है, q√x देते हैं तो क्या लिखता है 3i√x लिखता है। q रूट का मीनिंग 95% बच्चे नहीं जानते। तो ऐसे चले बेटा, तो इसको करना है 45 को लीजिए, 45 को अब करना है 45, अभी 45 लिखिए तो ये मिल गया। तब इसके से हमको 4 लाना है, सब्ट्रैक्ट माइनस है, सब्ट्रैक्ट करके लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीजिए 1 × 45 नहीं आएगा तो फिर 2 से तो होगा नहीं, 3 से कीजिए, 12 आएगा, नहीं आएगा तो 5 से कीजिए, 5 आपका आ गया तो 9 में से 5 गया, देखिए दूसरा फैक्टर इसका होगा नहीं तो आया। यदि इसको सब्ट्रैक्ट करने से नहीं आया था तब हमको स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ता। इसको स्क्वायर कंप्लीट करके भी सीखा, मान लिया यहाँ पे आपका 6 रहा था, 6 किसी का नहीं है, समझे बेटा, यहाँ 4 रहे होता, 5 रहे होता, 5 किसी का नहीं है। तो इस तरह से रहेगा तब करेंगे, तो इसी को हम कर देंगे ताकि आंसर दोनों से पता चले कि आपको आ गया है, अब सही आंसर है। तो 9, तो एक रूट इसके साथ दे दीजिए, मल्टीप्लाई में लिखेगा, ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कोई बेटा, इसका मीनिंग होता है 2 to the power 1/5। 90% बच्चा गलती करते हैं। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, ये 9√2 है, तो यहाँ अंदर में नहीं देना है,
समझे? नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये गलती हो जाएगी। 5 इंटू 5√2 मतलब क्या है? 5 मल्टीप्लाई √2। तो दोनों समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट, कहाँ गलती अब नहीं करना है आप लोग। 5√2 मतलब 5 इंटू √2, यहाँ अंदर दीजिएगा तब 5th √2 पड़ेगा। तो 6x² माइनस है तो बड़ा फैक्टर माइनस लिखिए, 9√2x, छोटा फैक्टर प्लस लिखिए, -5। प्लस वाला कंसेप्ट इसके एपिसोड, पहले वाला एपिसोड के पहले वाला में आपको मिलेगा, लगभग 3 में मिलेगा। उसमें प्लस कंसेप्ट से पूरा किए हैं स्क्वायर, यहाँ माइनस से कर रहे हैं। तो आइए कॉमन लीजिए बेटा। तो यहाँ भी सावधानी बरतना है, बहुत तेज होइएगा तब डायरेक्ट कीजिएगा, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा तब करना है। तब क्या करना है जरा देखिए, इसमें 5 कॉमन आएगा तो √2x आएगा, और इसमें कॉमन लीजिए तो क्या आएगा बेटा? 3 कॉमन लीजिएगा तो 2x आएगा, तो नहीं मिल पाएगा x का टर्म। तब आपको जहां जिसमें रूट है 2 को √2 इंटू √2, जिस फैक्टर में 2 है उसको √2 इंटू √2 बनाना पड़ेगा। तो 6 में है 2, कैसे है जरा देखिए, 3 इंटू 2। तो इस टर्म को कैसे करना है? 3 तो रहने दीजिएगा, 2 को √2 यहाँ अगर इधर 2 रहे होता तो यहाँ 2 लेते, जैसे यहाँ 10 रहता बेटा, यहाँ 10 रहता तो 5 इंटू 2 और 2 को √2 लिख के तब कॉमन लिए जाते। माइनस यही समझना है, ये सीख गए तो 95% बच्चा से तेज हो जाएगा। तो इसलिए पूरा अच्छे से इसको बनाइए। -15। अब बेटा कॉमन देखिए साफ दिख रहा है, 3 या 9, 3 कॉमन, 1 √2, यहाँ 2 √2, 1 √2 कॉमन, यहाँ 2x, यहाँ 1x कॉमन। बचा क्या? तो 3 कॉमन, √2 कॉमन, ये √2 बचा, और 2x था, 1x भी बचा। यहाँ 3 कॉमन लिया, √2 कॉमन था, 3 या 9, 3 बचा, प्लस 5 कॉमन है, √2x माइनस 3। अब देखिए कॉमन आया तो √2x माइनस 3 √2x प्लस। तो ये बेटा आपका हो गया। अब इसका फैक्टराइज यदि बताए कि ये तो सेट हो गया, 9 में से 5 गया, या 5 रहता आपका 12 रहता, मान लिया यहाँ 11 रहता, तो क्या इससे हो पाता? नहीं हो पाता। इसीलिए ये हो गया फॉर स्पेशल दोज एक्सप्रेशन विच फैक्टर्स आर, ठीक है, एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ऑब्टेन कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। लेकिन ऐसा यदि ऐड सब्ट्रैक्ट करके इस ये नहीं आता है तब क्या करेंगे? लेकिन बनाते हैं इसी को, समझेगा, क्योंकि प्रोसेस तो एक ही है। यहाँ पे 3 दे दे तो 3 किसी से नहीं, 3 दे देगा तो नहीं है, तो कैसे करना है जरा देखिए। 6x², इसी को करते हैं बेटा, सीख जाइएगा, आंसर आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि प्रोसेस तो एक ही है, खाली डिजिट चेंज होगा, डिजिट चेंज होगा तो देखेंगे। -15 है, तो सबसे पहले a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस माइनस, प्लस या माइनस यहाँ रह सकता है। तो x² मैंने a² कंप्लीट करना है, x² लाना है तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ये क्यों करते हैं ऐसा जरा वो भी बता देते हैं। बेटा आप ये जानते हैं a/b और c/b इक्वल टू b, एलसीएम ले लेते हैं तो आ गया a, b से b डिवाइड हुआ 1, 1 से a, p से b डिवाइड हुआ 1, 1 इंटू c। तो इसको देखिए यहाँ b यदि सेम है, जिसको लाइक फ्रैक्शन कीजिएगा, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर समान होता है, तो लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम वही रहता है, और ऊपर वाला ऐड है तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। इसी को ये तो इधर हो गया, रिवर्सिबल में जाइएगा तो a प्लस c बाई b, यही आंसर आना चाहिए कि a बाई b c बाई b, बहुत काम का है। ये सेपरेट हो जाता है, यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहे और डिवाइड में कुछ रहे तो सभी को सेपरेटली डिवाइड कर देता है, प्लस है तो प्लस लग जाएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा।
तो यही 6 से डिवाइड कीजिएगा इसको पूरे को, अब पूरे को मल्टीप्लाई, एक्चुअल पहले ये होता है 6 से मल्टीप्लाई या 6 से डिवाइड, तो सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए। तो 6 एक्स स्क्वायर 4√2, देखिए कैंसिल होगा, काट दीजिए, तो आपका 2√2 एक्स, यहाँ 3 आएगा, 2/3√2, 3 कट गया, यहाँ बेटा कट जाएगा, तो आपका 5, और यहाँ आपका आ गया 2। तो ये दोनों टर्म ही आपको है जो स्क्वायर कंप्लीट कराता है। एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म, इसका सिग्निफिकेंट आएगा, एडिशन वगैरह एक्स्ट्रा है, कम है, तो 6 इसको लिखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, 2 है तो आप निकट के आएगा 2a, 2 से लिख देना है मल्टीप्लाई, और जो भी यहाँ है उसको डिवाइड कर देना है, तो 2√2/3 डिवाइडेड बाई तो यही बी, तो ध्यान दीजिए, ये बताए थे, क्या बताए थे, 2/3 डिवाइडेड बाई 2 रहे, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। आइए तो क्या करना है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, अर्थात इससे ये कैंसिल हो सकता है, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो देखिए 2 कट गया, जो ही 2 आ, देखिए 2 आगे लिख देते, आ जाता है √2/3, तो आपका बी आ गया √2/3। कंसेप्ट यहाँ है बेटा, एकदम ये सब छोटा छोटा चीज देखेंगे, का स्क्वायर माइनस √2, ये जोड़ दिया स्क्वायर, चूंकि बी स्क्वायर नहीं था प्लस में, जोड़ दिया, चूंकि बी मिल गया, ये 2 हो गया, ये हो गया, ये बी, यहाँ ए स्क्वायर मालूम है, तो बी स्क्वायर ऐड कर दिया, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, -5/2। अब 6, ये तो फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस रहेगा तो प्लस लिख दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस √2/3 का होल स्क्वायर माइनस, इसका कैलकुलेशन कीजिए बेटा, √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, -5/2, ये दोनों माइनस है, बोले हैं कि माइनस कॉमन ले लीजिए, एडिशन करना पड़ेगा, एक लिख देते हैं, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। एक्स माइनस, मेरे साथ एकदम कैलकुलेशन इसका कीजिए, -2/9, ये सेपरेट कर लेते हैं कैलकुलेशन, 9/2, बेटा देखिए 9 और 2 एलसीएम 18 हो गया, 2 2 या 4 हो गया, 9 5 या 45, अब जानते हैं 2 से भागा देने में, कर देते हैं पूरा, लीजिए कैलकुलेशन, 9 से दीजिए, 2 को डिवाइड, एलसीएम जो आता है उसको 9 से डिवाइड कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए 9 को मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, ये आपका 49 आ गया अपॉन 80। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसको आपको आगे 49 अपॉन, तो 6x माइनस √2/3 का होल स्क्वायर माइनस √49 करके 80 का होल स्क्वायर, जो आया है स्क्वायर तो कंप्लीट है नहीं, 49 है, यहाँ नहीं है, तो ऐसे लिख देना, 49 का रूट जानते हैं तो लिख सकते हैं, तो 6x माइनस √2/3 का होल स्क्वायर माइनस 7, इसका 18 का रूट जानिए, 18 का रूट होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई 9, 9 का रूट 3√2, तो 3√2 लिखिएगा का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 6x माइनस √2/3 प्लस 7/3√2। अब वहां से देखिए दूसरा, x माइनस √2/3 माइनस 7/3√2, समझिए बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है जरा देखिएगा, ये क्लियर हो गया, तो देखिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि एलसीएम आसान हो जाए, 6x माइनस कॉमन भी ले लीजिए, क्योंकि बताएं कैलकुलेशन में, √2/3 माइनस
यहाँ देखिए क्या होने जा रहा है बेटा कि √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7√2 और √2 से √2 को 2, 3 2 या 6। तो ये एक पार्ट आया। दूसरा पार्ट यही सिर्फ करना है, दोनों प्लस हो जाएगा तो x माइनस √2 बाई 3 प्लस 7√2 बाई 6। √2 देखिए दोनों में है, कॉमन हो गया तो 6x माइनस √2 आपका आ गया 1/3 माइनस 7/6। यहाँ बेटा ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। √2 कॉमन ले लीजिए, आपका बेटा 3 1/3 प्लस 7/6। ठीक है, दोनों माइनस था प्लस हो गया। अब यहां से 6, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है बेटा, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है तो x माइनस √2 डायरेक्ट लीजिए। देखिए 3 6 का एलसीएम 6 तो 6 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। 6 लाने के लिए 2 माइनस 7 माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस 5/6। मल्टीप्लाई यहां कीजिए तो क्या आएगा बेटा, तो देखिए x माइनस √2, देखिए 7 यहाँ 2 हो जाएगा ना, 7 2 तो 9/6 कैंसिल है तो कटिए। देखिए यहां से ये आपका आया, कैंसिल हो गया बेटा, आपका आ गया 3 और यहाँ 2, यहाँ कैंसिल नहीं होने जा रहा है। तो देखिए यहां से आपका यहाँ पे देखिए 3√2 और √2 लाना है, 3√2 और √2 लाना है। ठीक है, तो ये √2 से इसको काट दीजिए, क्योंकि आंसर वो आना चाहिए। तो आपका देखिए क्या आ गया है, इसको भी फैक्टर कर लीजिए तो 3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 x प्लस यहां बेटा देखिएगा कि √2 से कीजिएगा इसको 5√2 बाई 6, 5√2 बाई 6 यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए क्या है, तो 3x 3√2, एक देखिए 3√2 यहाँ ज्यादा है फैक्टर, यहाँ √2 है तो √2 को इसमें मल्टीप्लाई करना है और ये पूरा से इसको करना है। क्यों करना है जरा देखिए, √2 से कट जाएगा तो सिर्फ √2 दीजिए, ये फैक्टर आ जाएगा और ये वाला प्लस है तो देखिए कैसे आएगा। यहाँ पे भी 6 है, 3√2 है, 6 लाने के लिए क्या होगा, देखिए आ गया 6। तो आपका आंसर आ रहा है तो क्या करना है बेटा, और ये जान लीजिए कहीं 2x/y है तो 2 इंटू x इंटू y एक फैक्टर के साथ, या x या इसी को लिख सकते हैं x इंटू 2y, लेकिन 6xy है इसको कभी भी नहीं लिखना है। 2xy है तो 2 इंटू x इंटू 2y ये नहीं लिखिएगा। ये फैक्टर है तो एक एक फैक्टर जाता है, एक ये आगे का किसी एक के साथ, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है 3 इंटू 2 इंटू x इंटू y है तो एक एक फैक्टर दोनों के साथ 3x इंटू 2y। तो यहाँ फैक्टर दोनों के साथ देना होगा तो √2 इसके साथ देना है, लिख देते हैं अभी √2 इसके साथ और यहाँ 3√2 मल्टीप्लाई करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। x प्लस 5√2 बाई 6, यहाँ ले लाइए √2, x माइनस 3√2, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 3√2 x प्लस इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा, √2 इंटू √2 2 और 3 6 कट जाएगा तो 5 सिर्फ बचेगा। क्लियर, इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, इससे इसको करेंगे तो 3√2 इंटू √2 6 हो जाएगा, 6 को 6 कैंसिल 5 बचेगा। यहाँ पे √2 से कीजिएगा तो √2 x माइनस 2 कट जाएगा √2, यहाँ पे 3
देखिए यही वाला आंसर है। तो ये कंसेप्ट आपको सबसे स्टैंडर्ड स्टूडेंट बना देगा। इसीलिए गुणनखंड जो है फैक्टराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये आपका जो अस्त्र है, समझे, ब्रह्मास्त्र है। बाकी तो छोटा छोटा कंसेप्ट आएगा, लेकिन ये जो है बेटा बड़े बड़े क्वेश्चन में देखेंगे काम आता है। ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन है, अलग ओलंपियाड का, जेईई का बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। ये तो चल रहा है कि 12 बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग। दूसरा आएगा कि सभी बच्चे जो जूनियर लेवल से सीनियर लेवल तक सभी बच्चे के लिए मैं मैथ लाने जा रहा हूँ। ये मैथ हर हाल में बनना चाहिए आपसे। इसको इसलिए दिखा दिया कि बना करके आप देखिएगा। ऐसा मैथ जब भी रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, अगर यहाँ पे नहीं रहेगा तो आप इस तरह से फैक्टर। एक और देखें, वीडियो पसंद आया, यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि सर इसे आप कहीं कंफ्यूजन है तो बताया जाए, या दिक्कत है तो फिर क्लास दिया जाएगा। क्लास हमको पढ़ाने में बेटा नहीं, जितना हम पढ़ाएंगे उतना सीखेंगे आप लोग, उतना हमको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 है। 2x स्क्वायर क्या करें बेटा, क्या सिंपल फैक्टराइजेशन रूल लगेगा? तो देखिए यहाँ कुछ साइन नहीं है, प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 का किस फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 आएगा। नहीं, तो जब कोई रास्ता न मिले तो स्क्वायर कंप्लीट करने का ही रास्ता है। अब देखिए यहाँ तो नहीं हुआ रियल फैक्टराइजेशन आपको करना है तो मेरा मेथड ही काम करेगा। और ये मेथड जो है, समझे, ये मेथड सिखाए हैं। शुरू का क्लास जो मेरा है 2 क्लास, उसमें सिंपल फैक्टराइजेशन आपको हर हाल में आ जाएगा। चलिए आते हैं, साथ में बनाइएगा बेटा। तो देखिए नहीं फैक्टर होगा तो क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर के लिए बताए थे 2 को बाहर लेना, कॉमन, कुछ कॉमन एक दिन सिखाएंगे अगले क्लास में। मैं एक कॉमन लेना सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे कॉमन है, कॉमन है क्या, जैसे आपको दे देता है बेटा AB प्लस CD, कह दे AC कॉमन लेने, तो 98% बच्चा को नहीं मालूम कैसे लें। ये कॉमन क्या है, क्यों नहीं मालूम है, कॉमन क्या है उसका रियल उसको कंसेप्ट नहीं मालूम, कॉमन होता क्या है वो मालूम नहीं है, इसको बताएंगे। आइए तब देखिएगा किसी तरह का कॉमन आप आसानी से लेंगे। तेज बच्चा क्या करता है बेटा, यही सबको करते करते फास्ट हो जाता है, जल्दी करता है, समझते हैं कि बहुत अच्छा करता है। तो मेरा जो ये मैथ है आप लोग को जो आपके साथ हुआ है, चाहिए कि मेरे आने वाला बच्चों के साथ, छोटे भाई बहन परिवार के बच्चों के साथ नहीं हो। तो मेरा जो है शुरू से क्लास जो वीडियो जुड़िए और शुरू से बनवाइए। वो 7th जाते जाते उसका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा बेटा। और इंटर का लेवल का, IIT लेवल का, ओलंपियाड लेवल का जो मैथ है वो 5-6 में बहुत स्टैंडर्ड बनाने लगे। तो IIT का क्वेश्चन जो है 7 and 10 मेरे बच्चे बनाएंगे, वो हम भी डेवलप कर रहे हैं, समझे। लाएंगे कि फॉर 7-8 स्टूडेंट IIT प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो आपका ओलंपियाड लेवल कर जाएगा। चलिए तो आइए, और 12th के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, क्योंकि जो बच्चे 12th में हैं तो उनके लिए तो डबल रास्ता है, डबल बोझ है। एक तो जेईई का तैयारी करना है, NDA का तैयारी करना है, दूसरा है 12th अच्छा से करना है। तो पहले लगता है 12th करें अच्छा से या जेईई करें, तो बताइए 10,000 में 10 बच्चे हैं जो IIT जेईई के लिए तैयार है, समझे। तो बाकी बच्चे जेईई उसको कैसे भागे, तो 12th विथ IIT दिक्कत होता है। तो मैं लाने जा रहा हूँ, इसमें आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करेंगे अभी भी 12th से, ठीक है। 12th का तो मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, समझे। 12th का मैथ स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए मैं 12th बैच लाने जा रहा हूँ। बहुत जल्द आपका लॉन्च, बहुत जल्द आपका ये इंफॉर्मेशन देंगे, उसका आएगा, थोड़ा सा डेट बता देंगे या टाइमिंग बताएंगे। फिर लाइव क्लासेस भी आएंगे इसमें बेटा। 12th में लाइव क्लासेस प्रयास करेंगे कि आया जाए, किस तरह से आते हैं देखते हैं। 2 क्लास भी लाइव क्लास आए, एक संडे का तो फिक्स करेंगे लाइव क्लासेस,
और एक और दिन लाइव क्लासेस भी आएंगे, और बाकी जो है कुछ टॉपिक लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे, कुछ है जो वीडियो के थ्रू पढ़ाएंगे। तो आइए, और यदि डिवाइड कर दीजिए, जितना से मल्टीप्लाई वही डिवाइड करके जो आएगा कैलकुलेशन, अच्छा मल्टीप्लाई में बच गया वही तो कॉमन है। तो कॉमन कुछ होता नहीं, जो मल्टीप्लाई डिवाइड समान चीज से करते हैं, डिवीजन का कैलकुलेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन रख लेते हैं, वही कॉमन है। तो माइनस 5/2x 1/2 कैंसिल है तो कर लीजिए बेटा 2। सभी बच्चों को जोड़िए बेटा, मेरा शुरू से क्लास कीजिए, देखिए बहुत अच्छा, मैं शुरू से बेसिक दिया हूँ, एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा, मैथ अच्छा हो जाएगा। तो अभी से यदि 5-6 के भी बच्चे हों परिवार में तो उनके जोड़ सकते हैं। शुरू से मेरा वीडियो जो है मैथ्स फॉर ऑल जो है वो बनवाई जुड़िए, फिर उसके बाद 0 to हीरो, फिर 0 to जीनियस, समझे। उसके बाद इस तरह का 95% से अच्छे बच्चे कैसे बने ये चलेगा। 2 अब देखिए x स्क्वायर 5/2x, और वीडियो अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर रखेंगे। x a स्क्वायर, और ये चैनल इसी नाम से खुल जाएगा, विधाता भारत भाग्य विधाता भाई केशव सर, समझे। एक नया ये मुहिम है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, आप लोग के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि तो भाई एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 नहीं है तो 2a भी बनाना है, तो 2a के बदले b 5/2 है को 2 से डिवाइड करें, ये b बन गया बेटा। देखिए यहाँ 2 नहीं था मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना। अब देखिए ये बताया है कि ऊपर अगर रेशनल है तो ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया 5/4। बड़े बड़े बच्चों स्कूल के बच्चे भी पढ़ाए तो पढ़ाते रहते हैं, तो आता है कभी कभी तो बेटा हम तो दंग रह जाते हैं, इतना अच्छा माइंड 12th फेल कर जाता है, और वही बच्चा आता है बहुत अच्छा मार्क्स लाता है और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो जितना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और -1/2। अब फॉर्मूला बन गया बेटा 2x - 5/4 प्लस रहेगा, प्लस का स्क्वायर, माइनस ज्यादा यूज कर रहे हैं कि माइनस प्लस वहां दोनों रहता है तो माइनस यूज है, माइनस का कॉमन लेना थोड़ा सा आसान होता है, दिक्कत करता है इसलिए। 5 का स्क्वायर बेटा 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/2, 2x - 5/4 का स्क्वायर माइनस, ये देखिए दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन लेके आप डायरेक्ट ऐड कीजिए बेटा। 16 LCM तो 25 आ गया। यहाँ देखिए क्या आया, तो 2 से डिवाइड कीजिए 8 आएगा। अब दोनों माइनस है इसलिए दोनों प्लस हो जाए, 25 और 8 33। अलग से कैलकुलेशन सिखाए हैं इस तरह का, डायरेक्ट आप कीजिए। वही देखिए बेटा, शॉर्टकट कुछ नहीं चलना है, पहले सीख लेना है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ये ट्रिक कुछ नहीं होता है। ट्रिक आपको अच्छा से समझा दिए तो तेजी में बनाना प्रैक्टिस करना ही ट्रिक है। जल्दी 2 स्टेप जल्दी कर दीजिएगा ट्रिक, और वही जो करते करते आदत बन जाएगी तो 2-3 स्टेप आगे बढ़िएगा तो बहुत तेज कर लीजिएगा, ट्रिक कर लेगा। ट्रिक कुछ होता नहीं बेटे, तो पढ़िए। आप लोग को मालूम ना है बेटा एक चीज, पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का डोर जो है कौन थामे रहता है, तो कोई उड़ता है तो उड़ाने वाला पतंग का डोर जमीन पे थामे रहता है। तो यही है, यदि जमीन को थामे हुए हैं माने बेसिक को आप कंप्लीट किए हैं तो उड़िए ना, वैसे को ट्रिक कहते हैं। उड़ाना ट्रिक कहलाना है ना, नीचे जमीन पर ऐसे गिर जाता है, उड़ाने की कला ही, ठीक है। तो कला कब आएगी, जब जमीन पे ही से सीखेंगे ना, अर्थात बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए तभी उड़ने की कला आएगी, अर्थात ट्रिक से बनेगा। मैं आइए तब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर नहीं है तो क्या करना है बताए हैं कि जब भी स्क्वायर नहीं हो तो रूट करके स्क्वायर कर दीजिए। रूट करके स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 16 हो गया,
तो लिखिएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस √33/16 तो 4 हो गया का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b माइनस b में तोड़ दीजिए, 2x माइनस 5/4 प्लस √33/4। दूसरा बेटा x माइनस 5/4 माइनस अब यहां से देखिए 2x माइनस एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 4 है, माइनस 5 का साइन बदल जाता है, माइनस √33। यहां देखिए बेटा x 4 एलसीएम 5 प्लस √33। अब यहां से चाहिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइज हो गया। तो ये फैक्टराइजेशन है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं किया है तो, और चैनल से जुड़िए, पढ़िए, इसमें आपका बहुत अच्छा मैथ मैं बना दूंगा, ठीक है। और इस चैनल को कीजिए, आप यदि चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, भारत विश्व में नंबर 1 5 साल में बने, समृद्ध देश, तो ये चैनल के साथ चलना पड़ेगा बेटा, ताकि आने वाला भविष्य को जो समय अभी चल रहा है वो ना देखना पड़े। धन्यवाद।